हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए व्लॉग्स विद अंकिता को, और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और गुड मॉर्निंग आप सभी को। और ये है मेरी वेडनेसडे की क्लिप। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था मेरे एक सब्सक्राइबर का कि दीदी आप पूरे दिन का आप वीडियो दिखाइए मुझे, मॉर्निंग टू नाइट, मतलब आप पूरे दिन भर क्या करते हो, कैसे करते हो। उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये है सुबह का टाइम, आई थिंक 6:45 हो रहे थे और मैं उठ गई थी। और उठने के बाद जस्ट फ्रेश वगैरह हुई और ब्रश कर लेती हूँ मैं सबसे पहले। और बस फिर जो रूटीन के काम है ना, सुबह सुबह उठ के तो कुछ भी मन नहीं करता, आधा घंटा तो बस ऐसे ही निकल जाता है। तो बस फिर मैं अभी सबसे पहले मैं फ़्रेश हो जाती हूँ ब्रश वगैरह करके, और उसके बाद फ़ेस वॉश करती हूँ अच्छे से। तो रेगुलर मैं फ़ेस वॉश का यूज़ नहीं करती हूँ, किसी किसी दिन ऐसे सादे पानी से भी वॉश कर लेती हूँ, या फिर किसी दिन फ़ेस वॉश का, तो फ़ेस वॉश या किसी भी चीज़ से मैं अपना फ़ेस वॉश कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं बस एक एलोवेरा जेल है, इसका है पतंजलि का, तो मैं या पतंजलि या फिर लैक्मे कोई भी यूज़ कर लेती हूँ, मेरे पास दोनों ही है। तो मैं बस एक वही जेल अप्लाई करती हूँ अपने हैंड में और फेस पे, डैब डैब करके अप्लाई कर लेती हूँ। दैट्स इट। सुबह का मेरा रेगुलर का यही रूटीन है। सुबह उठते ही मैं फेस वॉश करने के बाद सबसे पहले एलोवेरा जेल अप्लाई करती हूँ, और उसके बाद लग जाती हूँ अपने घर के रूटीन के काम में। तो अभी तो बच्चे सो रहे हैं, तो उनके लिए मैं मॉर्निंग में सबसे पहले दूध चढ़ा देती हूँ। तो दूध बॉईल हो जाएगा जब तक वो लोग उठेंगे, और हस्बैंड के लिए चाय, और अपने लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं एक वेट लॉस ड्रिंक ले रही हूँ। अभी मैंने 4-5 दिन ही हुए हैं स्टार्ट किए हुए। अभी मैं वही ले रही हूँ। तो चाय मैंने बिल्कुल छोड़ दी है मॉर्निंग में। अब अगर जैसा भी उसका मतलब इफ़ेक्ट आएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अपने लिए वो ड्रिंक और हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी। और उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में, क्योंकि सुबह सुबह जब तक थोड़ी देर बालकनी में ना जाओ तब तक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट तो नहीं, लेकिन हाँ 5-7 मिनट मैं ज़रूर बालकनी में रोज़ स्पेंड करती हूँ सुबह सुबह। और उतनी देर में मेरी चाय भी हो गई थी, और ये जो मैंने एक ड्रिंक बनाया वो भी रेडी हो गया था। तो मैंने हस्बैंड को चाय दे दी और अपने लिए वो ड्रिंक ले लिया। बस उतनी देर में मेरी बेटी भी आजकल जल्दी उठ जाती है, तो उसका कोई वो नहीं है। और रुद्राक्ष सो रहा है और रक्षिता उठ गई है। और बस सुबह सुबह की हम लोग अपनी थोड़ी बहुत बातें करते हैं। हस्बैंड चाय पी रहे थे और मैं वो ड्रिंक, तो अभी कुछ भी नहीं, बिल्कुल मतलब आजकल तो इतना लेज़ी मॉर्निंग हो रही है कि मन करता है उठो और बैठे रहते। गर्मियाँ ऊपर से, ना हस्बैंड का ऑफिस है ना बच्चों का स्कूल है, तो कोई रूटीन लाइफ है ही नहीं। तो बस जैसे चलता है चलता है। बस सुबह उठ के थोड़ा देर हम लोग ऐसे ही बातें वगैरह करते हैं, उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने घर के काम में। बच्चे हैं तो पहले बच्चों को सेटल कर देती हूँ, मतलब उठ गए हैं, उसके बाद उनको दूध वगैरह दे के और थोड़ा सा उनके साथ ना बात वगैरह कर लेती हूँ, नहीं तो वो पीछे पीछे लगे रहते हैं। और रक्षिता आजकल बहुत जल्दी उठ जाती है। वैसे तो ये काफ़ी देर तक सोती है, 8:30-9 बजे तक सोती है, बट आजकल इसका पता नहीं क्या है, सुबह सुबह उठ जा रही है। क्योंकि बच्चे थकते हैं नहीं, घर में रहते हैं ना, कहीं प्ले करने जाते हैं ना स्कूल जाते हैं, तो दिन भर घर में रहते हैं। दिन में भी कभी कभी मैं इसको सुला देती हूँ, हालांकि ये बहुत कम सोती है दिन में, बट मैं इसको कभी कभी सुला देती हूँ। और रात में भी जल्दी सो जाते हैं बच्चे, 9:30-10 बजे तक सो जाते हैं, तो फिर ये सुबह जल्दी उठ जाती है। बट रुद्राक्ष का कोई ठीक नहीं है, वो कभी बहुत जल्दी उठ जाता है, कभी लेट उठता है। तो अभी तो वो सो ही रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्रेश कर देती हूँ। रक्षु को भी अभी जा रही हूँ, तो रक्षु तो अपने आप ब्रश कर लेती है, बट रुद्राक्ष उठते हैं तो मैं उसको सबसे पहले ब्रश वगैरह कराती हूँ। और देखिए वो उठ गया है, बट उधर बुला रही हूँ, आ नहीं रहा है। तो दोनों बच्चों के लिए मैं यहाँ ले आई थी दूध, तो रक्षिता तो पी लेती है। रुद्राक्ष को थोड़ा सा मूडी है, किसी दिन बहुत इजीली पी लेता है, किसी दिन मुझे थोड़े से टेंट्रम्स करने पड़ते हैं उसको पिलाने के लिए। तो अभी मैं उसको मोबाइल दिखा के थोड़ा सा इंगेज कर लेती हूँ ताकि वो फटाफट फटाफट दूध पी ले। और ये देखिए आजकल बच्चों को कोई भी चीज़ अगर खिलानी पिलानी है तो मोबाइल देना पड़ता है।
तो बस मैं इन लोग को दे दूँगी दूध, और बच्चों ने दूध पी लिया था, उसके बाद मैं लग जाऊँगी अपने मॉर्निंग के काम में। सबसे पहले पूरे घर की मैं जो है ना, ये सब जो है फैला हुआ घर है उसको समेट देती हूँ, एक सा कर देती हूँ। सारे बेडशीट्स वगैरह क्लीन कर देती हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ जो जहाँ से सामान उठाया था, क्योंकि बच्चे शाम को टॉयज़ वगैरह फैला देते हैं जो बच्चे सारा घर, तो इसी को अरेंज करती हूँ। और पूरे घर को अरेंज करने में टाइम लग जाता है, तो सबसे पहले मैं पूरा घर अरेंज करती हूँ और सारे कमरों में बेडशीट्स बिछा देती हूँ, ताकि ठीक से जितनी भी डस्ट और गंदगी हो सब कुछ हट जाए, दोबारा मुझे झाड़ू लगाना ना पड़े। तो वही बस सब कुछ अरेंज करती हूँ, बेडशीट वगैरह अच्छे से बिछा देती हूँ, क्लीन करती हूँ, सारा सामान एक जैसा कर देती हूँ, जो जहाँ का था वहाँ रख के उसके बाद मैं लगाती हूँ झाड़ू। तो बस अभी मेरा वही काम चल रहा है सुबह का, सब कुछ अरेंज करना, पिलोज़ और कुशन्स, सोफ़े के कवर्स, तो जितनी भी चीज़ें हैं ना, बच्चे शाम होते होते सब कुछ फैला देते हैं। और दिन भर तो समेटो, बट कितना भी आप करो तो मॉर्निंग में अच्छा खासा काम होता ही आपको करने के लिए। बस फिर मैं वही कर रही थी, और उसके साथ क्या करेगा, बस कमरों मतलब झाड़ू वगैरह लगाना और यही सब काम मेरे स्टार्ट। तो अभी बस मैंने स्टार्ट कर दिया अपना काम, झाड़ू, उसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। और डस्टिंग तो मैं एक दिन छोड़ के ही करती हूँ, तो फिर एक दिन पहले मैंने डस्टिंग कर लेती हूँ, चाहे इवनिंग में, चाहे मुझे जब भी बीच में टाइम मिलता है तो मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। तो अभी आज वैसे तो मैं रेगुलर करती थी, बट आजकल ये सब काम ज़्यादा हो गया, तो फिर मैं डस्टिंग ऑल्टरनेट डेज़ पे करती हूँ। बट मैं डस्टिंग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है घर में कि अगर आप मतलब 2-3 दिन छोड़ देंगे ना, तो वो एक लेयर सी हो जाती है डस्ट की। सो आपको हर रेगुलरली करिए, चाहे हर एक दिन छोड़ के, आपको डस्टिंग तो बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ये सबकी मैं बेडशीट सही कर दूँगी। और ये जो मेरे है ना मैट्रेस, इसके मुझे प्रोटेक्टर भी लेना है, क्योंकि ये बेड अभी हमने यहीं आके लिया है। पहले तो हम जहाँ रहते थे वहाँ 2 ही कमरे थे, तो वहाँ एक रूम में बेड और एक में सोफ़े रहते थे, तो फिर मतलब एक और बेड की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ आए तो हमने बेड और ये मैट्रेसेस लिए हैं। तो अभी तक मैंने इसका मैट्रेस प्रोटेक्टर नहीं लिया है, क्योंकि रुद्राक्ष तो वैसे अब मतलब इस तरह का कुछ भी टॉयलेट वगैरह करता नहीं है बिस्तर पे, बट कभी कभी बच्चे खाते पीते हैं या पानी वगैरह फैला देते हैं, तो इससे डर लगता है। और डायपर रेगुलरली मैं उसको नाइट में डायपर पहना के ही सुलाती हूँ, तो इस तरह का कोई इशू नहीं है। बट नाइट मैट्रेस प्रोटेक्टर से ना अच्छा रहता है, कभी बच्चे खाएं खेले या कुछ भी गिरा दिया तो सेफ़ रहता है मैट्रेसेस। सो मुझे अभी अगर लॉकडाउन खुलेगा तो मैं जाके किस दिन लेके आऊँगी। और बस मैंने सारे कमरों की बेडशीट भी अच्छे से अरेंज कर दी है, बिछा दी है, और उसके बाद एक एक करके मैं सारे कमरों में झाड़ू लगा लूँगी, और उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो झाड़ू लगाना तो मुझे फिर भी अच्छा लगता है, बट पोछा लगाने मुझे बहुत गंदा लगता है मेरा बिल्कुल मन नहीं करता पोछा लगाने का, लेकिन क्या करेंगे, लगाना ही पड़ता है, क्योंकि ना ये जो टाइल्स है ना, टाइल्स पे पोछा लगाना बहुत टफ होता है। एक भी दाग, एक भी निशान नहीं दिखना चाहिए, और दिखता रहता है तो फिर लगता है कि ढंग अच्छे से क्लीन करो उसको जब तक। तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है इस तरह के मतलब टाइल्स वगैरह पे पोछा लगाना। और बच्चे एक रूम में मैं पोछा लगा के जाती हूँ, तो जब उतने देर में बच्चे दूसरा रूम पूरा मैस कर देते हैं, तो थोड़ा सा काम एक्टिव हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि दोनों ही छोटे हैं अभी, और दोनों को अकेले मैनेज करना पड़ता है, मतलब हर एक चीज़, घर का काम भी उनको भी देखना, पर खिलाना पिलाना। सो बहुत सारी लेडीज़ होंगी मेरी तरह जिनको इस तरह की सिचुएशन का फेस करनी पड़ती है, बट किसी किसी के घर में जब बड़े कोई या फिर कोई होता है तो ईज़ी हो जाता है मैनेज करना। बट यहाँ तो हम लोग अकेले ही रहते हैं, तो फिर सब काम अपने आप ही करना है। और एक है मतलब एक हाउस हेल्पर थी जो हेल्प करती थी, बट ये कोरोना की वजह से वो भी एक छूट गई है। सो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। तो बस मैं लगा लूँगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने में देखिए मुझे कितना टाइम हो गया था, अच्छा खासा टाइम हो जाता है। हर एक चीज़ हटा हटा के अच्छे से क्लीन कर कर के झाड़ू लगानी पड़ती है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम ले लेता है ये झाड़ू पोछा।
तो पूरे घर में लग गई थी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मैंने बालकनीज़ जो है ना सारी वॉश कर दी थी पानी डाल के, ताकि मुझे पोछा ना लगाना पड़े, और पानी से डाल के अच्छे से वाइप कर दिया था मैंने उसको वाइपर से। और आज मैं पोछा सिर्फ पूरे घर में लगाऊंगी, मतलब बालकनीज़ में भी लगाती थी बट मैंने अच्छे से उसको मतलब पोछा पानी डाल के वाइप कर दिया था। तो फिर मुझे बालकनी में पोछा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने पूरे घर में सिर्फ पोछा लगा दिया। आजकल तो एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार पोछा लग जाता है। हाँ, पूरे घर में मैं एक बार लगाती हूँ, बट बीच में कभी अपने वाले बेडरूम में तो अक्सर मेरा 2 से 3 बार झाड़ू पोछा होता है, क्योंकि बच्चे कुछ भी गिरा देते हैं, फिर उसके बाद मुझे पोछा और झाड़ू लगाना ही पड़ता है। और मैं जितनी बार पोछा लगाती हूँ ना उतनी बार डिटॉल या फिर फिनाइल वगैरह का यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक तो गर्मियाँ हैं, ऊपर से किसी भी तरीके के मक्खी मच्छर ये सबसे मतलब दूर रहते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कोरोना की, तो ये कोरोना। और मैंने वॉश कर रही थी कल रात के बर्तन। रात को मैंने बर्तन वॉश नहीं किए थे, क्योंकि कल रात मेरे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, तो फिर मैंने कल रात के बर्तन छोड़ दिए। हालांकि मैं रोज़ अपने बर्तन और किचन पूरा क्लीन करके ही सोती हूँ, बट कभी कभी अगर मुझे हेडेक या मेरी तबीयत ख़राब है तो फिर कभी कभी मैं छोड़ भी देती हूँ बर्तन। लेकिन मतलब किचन तो मैं रोज़ ही क्लीन करती हूँ, बट बर्तन कभी जैसे हो गया महीने में एक आध बार छूट ही जाते हैं। सो वही था कि कल मुझे बहुत हेडेक हो रहा था, तो फिर मैंने बर्तन छोड़ दिए। सो मैंने किचन में पोछा लगाने से पहले सारे बर्तन भी मैं क्लीन कर लूँगी, और एक बार किचन में भी कपड़ा मार दूँगी। उसके बाद मैं बनाऊँगी बच्चों का ब्रेकफास्ट। तो ये बर्तन भी पूरे अच्छे से धुल गए थे, और किचन में भी मैंने बस एक बार ना मैंने जो थोड़ा बहुत भी फैल जाता है सबको अरेंज करके, और चाय वगैरह बनी थी, तो उसके बाद मैं कुकटॉप क्लीन कर लूँगी अच्छे से एक बार, ताकि पोछा लगाओ तो फिर कुछ भी नीचे ना गिरे दोबारा। सो एक बार मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर लूँगी। और आजकल तो, पहले तो मैं 1 से 2 बार करती थी, बट आजकल पता नहीं कितनी बार दिन भर में किचन क्लीन होता है, कितनी बार घर में पोछा लगता है, क्योंकि ये कोरोना ने तो हमारी जितने भी घर के काम थे ना वो डबल ट्रिपल कर दिए हैं। सो मतलब कुकटॉप और ये गैस वगैरह तो मैं पता नहीं मुझे कितनी बार पोंछती हूँ। वैसे भी मेरी आदत है, अगर थोड़ा सा भी फैला है या तो कुछ भी गिरता है तो मैं तुरंत क्लीन कर देती हूँ। बट आजकल तो वही है कि डिटॉल में ही हाथ रहते हैं, डिटॉल में, चाहे फिर किसी तरीके का आप अगर होममेड सोल्यूशन यूज़ करती हैं तो उसमें ही हाथ रहते हैं, तो वही मैं करती रहती हूँ। और इधर हस्बैंड ने बच्चों को नहला दिया था, वो खुद भी नहा लिए थे, और बच्चों को भी आजकल इतनी हेल्प हो जाती है कि वो बच्चों को अच्छे से नहला देते हैं और पूजा वगैरह वो कर लेते हैं। तो वो बच्चों को नहला देते हैं, उसके बाद मैं बच्चों को बना देती हूँ कपड़े, और उसके बाद मैं बना लूँगी ब्रेकफास्ट हस्बैंड और बच्चों के लिए, और अपने लिए भी। बच्चों को ब्रेकफास्ट करा दूँगी, हस्बैंड को भी दे दूँगी, और उसके बाद तो मैं तो नहा वहा के ही ब्रेकफास्ट करती हूँ, क्योंकि फिर नहीं मन करता गर्मी में ब्रेकफास्ट करने का। तो बस मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने आजकल चाय छोड़ दी है, तो फिर जब मैं हस्बैंड के लिए बनाती हूँ चाय ब्रेकफास्ट में, तो मैं भी चाय पी लेती हूँ। तो बस बच्चों को मैं तैयार कर देती हूँ ताकि वो थोड़ा सुबह सुबह फ्रेश हो जाएं, और उसके बाद करा दूँगी मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट। हस्बैंड के रहने से इतना मुझे बेनिफिट है कि वो बच्चों की मुझे टेंशन थोड़ी कम हो जाती है, वो आराम से बच्चों के थोड़े बहुत काम कर देते हैं, जैसे उनको नहलाना है या फिर उनके साथ प्ले करना, चाहे वो एक रूम में उनको बैठ के देख लेते हैं, कभी इधर उधर ना आए, तो इतना काम वो कर लेते हैं, तो जिससे कि मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो फिर मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तो ये बहुत सिंपल और बहुत इजीली जल्दी बन जाता है नमकीन सेवई। तो बस मैंने ये जो सेवई थी ना, इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है, हल्का सा भून लिया था 5-7 मिनट के लिए। आप चाहें तो भुनी हुई मार्केट में मिलती है, बट मैं गई थी उस दिन मार्केट तो मुझे नहीं मिली, तो मुझे मतलब ऐसे ही कच्ची वाली मिली, तो मैं इसमें ला के उसको हल्का सा भून लिया। मैं घी वगैरह तेल में नहीं, बस ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने निकाल लिया था उसको प्लेट में, और मैंने ऐड किया है थोड़ा सा ऑयल, और उसमें डाल दिया है कुछ थोड़ी बहुत मैंने उसमें डाल दिया अजवाइन और प्याज, हरी मिर्च। बस मैं इसको डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी।
और ये नाश्ता बहुत जल्दी भी बन जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। मतलब इनको, मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी थोड़े से टमाटर, और आप इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, मतलब जिसको पसंद है खूब सारी सब्जियां। तो मेरे पास जो जो थी मैंने वो डाल दी। मैंने डाल दिया उसके बाद नमक, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाए। उसके बाद डाल दिया थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। बस इसमें कोई मसाले नहीं जाते हैं, बस ऐसे ही हल्दी नमक डाल के और मिर्च, मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी और थोड़ा सा इसको गला लूँगी, ताकि अच्छे से टमाटर प्याज गल जाए। और साथ ही मैंने चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि हस्बैंड को नाश्ते में चाय ज़रूर चाहिए होती है इस तरह के ब्रेकफास्ट के साथ। तो चाय चढ़ा दी है और मैं भी चाय पी लूँगी, क्योंकि 10:30 हो गए थे और अभी नाश्ते का मेरा कोई जल्दी नहीं थी, मैं आराम से करती हूँ ब्रेकफास्ट। तो चाय पी लूँगी। और उस जो टमाटर प्याज मैंने डाले थे उसमें डाल दिए थे आलू, और कुछ मेरे पास पड़ी थी फ्रोज़न मटर। अगर आपके पास कच्ची है तो आप टमाटर जब डालें तभी डाल दें, बट ये मेरी ऑलरेडी कुक्ड मटर है, फ्रोज़न थी, तो फिर मैंने इसको लास्ट में ऐड किया है। और 2 से 3 मिनट के लिए मैं फिर से इसको ढक के पका लूँगी। और यहाँ मेरी बन रही है चाय। चाय में मैं डाल रही हूँ अदरक। सर्दी हो या गर्मी, बिना अदरक के हम लोग चाय बिल्कुल नहीं पीते हैं, और बहुत अच्छी लगती है अदरक वाली चाय। तो ये देखिए मेरा आलू और ये जो थे ना, सब कुछ अच्छे सब्जियां गल गई हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये जो रोस्ट की हुई सेवई थी। बस अभी मैं इसको अच्छे से चला लूँगी। और इसमें मैं डालती हूँ ये जो मैगी का मसाला मैजिक है ना, और बहुत अच्छा लगता है इससे टेस्ट, तो बहुत ही अच्छी लगने लगती है। और ये मतलब पहले भी मैं बनाती थी, बट एक बार मैंने इसमें मैगी मसाला डाल के ट्राई किया और ये उससे और ज़्यादा अच्छी लगने लगी जो मैं पहले बनाती थी। तो मैं हर बार मोस्टली इसमें मैगी मसाला डाल देती हूँ। और थोड़ा सा इसमें पानी जाता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, क्यों नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा गीली हो जाती हैं सेवई। बस इसमें थोड़ा सा पानी डाला मैंने। साइड में मेरी चाय भी पक रही है और ये भी अब ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो ये मैंने ढक्कन हटा के देखा, बस ये देखिए सेवई एकदम बन के तैयार है। बस आप इसको ना 5 मिनट का रेस्ट ज़रूर दे दें। जब जैसे ये ऑलमोस्ट बन गई है, मैंने गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दी थी, मैं इसको 5 मिनट का रेस्ट दे दूँगी, ताकि ये एकदम खिली खिली बने। और लास्ट में चाहें तो आप एक नींबू भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला, क्योंकि टमाटर ऑलरेडी डाल रहे थे, वो टमाटर काफ़ी खट्टे थे। तो आप चाहें तो लास्ट में नींबू भी डालें। और ये चल गई है चाय। अब मैं जा रही हूँ हस्बैंड को ब्रेकफास्ट देने। तो यहाँ मेरे बच्चे सुबह सुबह टीवी में लग जाते हैं, आजकल करे भी गया। तो बनाना बहुत हार्ड काम नहीं होता है, हार्ड काम होता है मेरे लिए बच्चों को ये ब्रेकफास्ट कराना, क्योंकि रक्षु तो खा लेती हैं। तो इन लोग को ब्रेकफास्ट कराने में लगभग मेरा 15 से 20 मिनट रेगुलर जाता है। रक्षिता अपने आप कर लेती है, बट रुद्राक्ष को बैठ के कराना पड़ता है, तो 15-20 मिनट इधर हो जाते हैं लेट मेरे। और मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट करा दिया और उसके बाद मैं जा रही थी शावर लेने, क्योंकि जितना मॉर्निंग में ले लो शावर उतना अच्छा रहता है, क्योंकि पानी फिर टंकी में गर्म हो जाता है, इसीलिए मैं सुबह सुबह नहा लेती हूँ। कभी कुछ ज़्यादा काम फैला है तो बात अलग है, डिले हो जाता है, बट मैं नहा लेती हूँ। और यहाँ आ गई थी मैं नहा के, और नहाने के बाद बस 2 या 3 चीज़ें मैं अप्लाई करती हूँ। वो है, सबसे पहले मैं अपने फेस पे लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र। बस मैं कुछ भी नहीं, एक लोटस का मॉइस्चराइज़र है वो यूज़ करती हूँ। और ये है लैक्मे का काजल, बस एक काजल लगाती हूँ। तो ये मेरा जो रेगुलर है ना, बस इतना ही मैं मेकअप करती हूँ। और सिंदूर और लिप बाम, तो ये 4 चीज़ें मैं रेगुलर अप्लाई करती हूँ। एक मॉइस्चराइज़र, काजल, सिंदूर और लिप बाम। सो मैं बिल्कुल हो जाऊँगी रेडी और जाऊँगी मैं इसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करने। तो हेलो फ्रेंड्स, और अभी हो रहा है 11:30। तो 11:30 हो रहा है और मेरा सारा काम घर का हो चुका है। जस्ट मैं अभी शावर वगैरह लेके आई हूँ, थोड़ा सा फ्री हो गई। ये मेरा नेल्स फंस रहा है कहीं पे, इसको कटना पड़ेगा। तो अभी हो रहा है 11:30 और मैं अभी शावर वगैरह लेके आ गई हूँ, और अब फ्री हुई हूँ घर के सारे काम से। जो बेसिक मॉर्निंग तक के काम थे मैंने अभी तक सारे कंप्लीट कर लिए, और मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ।
थक गई मैं काम कर करके। और आजकल तो सब लोग ही पूरा दिन इतना हेक्टिक जा रहा है ना, नो मेड। और बस सबको मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करा लिया, मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया और लेके बैठे हैं। रक्षु ड्राइंग कर रही है, रक्षु एंड रुद्राक्ष दोनों ड्राइंग कर रहे हैं इस रूम में, और हस्बैंड भी अपना कुछ काम कर रहे हैं। तो मुझे अब टाइम मिला आप लोग के साथ थोड़ा बात करने का। तो आज सुबह से ही उठ गई थी और आज सुबह से बहुत तेज़ धूप है, गर्मी। हाँ, 7 बजे से ही जब मैं देखा तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा। इधर तो बारिश वगैरह हो गई तो वेदर अच्छा हो गया था, कल तक बहुत अच्छा था। हमने रात को बिल्कुल एसी यूज़ नहीं किया, चलाया ही नहीं, बट लग रहा है आज तो दिन से ही एसी चलाना पड़ेगा। बहुत गर्मी, बिना मेड के बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि झाड़ू पोछा और बर्तन तो चलिए ऐसा है कि आप जब आपको टाइम मिले एक दो, मतलब मैं सिंक में बर्तन ज़्यादा इकट्ठे होने नहीं देती हूँ। जब मुझे करने होते हैं तो मैं उसको जैसे ही 1 2 3 बर्तन होते हैं तो मैं उसको क्लीन करते जाती हूँ। तो इस तरह बहुत ज़्यादा ढेर नहीं होता है बर्तनों का। नहीं तो मुझे बर्तन देके बहुत ज़्यादा चक्कर जैसा आता है, अगर बहुत ज़्यादा सिंक भरा हो बर्तनों से तो मेरे को ऐसे ही हेडेक आ जाता है, हेडेक हो जाता है कि मैं कैसे इसको क्लीन करूँगी। इसीलिए मैं कभी ना सिंक में बर्तन जल्दी इकट्ठा होने ही नहीं देती हूँ। तो हाँ, बर्तन तो ठीक है, बट झाड़ू पोछे में मुझे पूरा 1 घंटा से ज़्यादा ही लग जाता है, 1 सवा घंटा लग जाता है झाड़ू पोछा। और आज मैंने डस्टिंग नहीं की क्योंकि कल मैंने डस्टिंग करी थी। तो मैं आजकल ना, वैसे जब मेड आती थी तो वो जब झाड़ू लगा लेती थी उसके बाद मैं फटाफट डस्टिंग करते जाती थी, वो पोछा लगाती थी। जिस कमरे में वो झाड़ू लगा लेती थी उसके बाद मैं उसमें डस्टिंग कर देती थी। तो इसी तरह मैं अपनी डस्टिंग कर लेती थी। बट आजकल डस्टिंग झाड़ू पोछा सब मुझे ही करना है, तो फिर मैं हर ऑल्टरनेट डेज पे क्लीनिंग करती हूँ, डस्टिंग वगैरह, क्योंकि रेगुलर करना तो पॉसिबल नहीं है, नहीं तो डस्टिंग में ही बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। और डस्ट तो यहाँ रोज़ आती है, आप रोज़ क्लीन करिए, रोज़ चीज़ों पे डस्ट ज़रूर दिखती रहेगी। तो मैं एक दिन छोड़ के ही डस्टिंग करती हूँ। बट झाड़ू पोछा तो रेगुलर करना है, बाहर तक या अंदर सब जितना भी है। कॉरिडोर में तो आती हैं जो यहाँ सोसाइटी की है, वो सब क्लीन कर जाती है कॉरिडोर और ये लिफ्ट वगैरह, स्टेयर्स वगैरह। बट अपने डोर के बाहर तक मैं खुद ही करती हूँ झाड़ू पोछा। सो झाड़ू पोछा करके मैं बहुत थक जाती हूँ। हालांकि उसमें है ना कि छोटे बच्चे भी हैं तो उनको ब्रेकफास्ट भी टाइम से देना है, और झाड़ू पोछे का भी मॉर्निंग का टाइम है, जितना जल्दी सुबह कर लो तो अच्छा रहता है, क्योंकि बालकनी में बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है। फिर धूप में कोई ना काम करने के बिल्कुल मन ही नहीं करता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो अभी अगर वही है कि अगर लेट उठो तो सारे काम डिले होते हैं, बट टाइम से उठ जाओ तो सारे काम टाइमली हो जाते हैं। अब 11:30 हो रहा है, थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी और इसके बाद मैं जाऊँगी लंच बनाने। अभी तो कोई भी तैयारी नहीं है लंच की। और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे, ये जो जवे होती है वो बनाई थी, वही सबको मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है। और अभी मैं बच्चों को जाऊँगी फ्रूट्स काट के दे दूँगी, तो वो लोग फ्रूट खा लेंगे। उसके बाद लंच तो 2-2:30 बज जाएगा, क्योंकि आजकल कोई जल्दी नहीं है, ब्रेकफास्ट भी लेट हुआ है और अब लंच भी लेट ही होगा। अब थोड़ा सा आधे घंटे रेस्ट करने के बाद मैं जाऊँगी लंच बनाने। तो ये था मेरा अभी तक का काम जो मैंने कर लिया, सुबह मॉर्निंग तक का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। और अब जाती हूँ, चले फिर मैं बच्चों को फ्रूट्स काट के दे देती हूँ, अदरवाइज़ लेट हो जाएगी। तो मैं जा रही हूँ बच्चों को फ्रूट काट के देने, और उसके बाद देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं लंच में। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। सो आप लोग से बात करने के बाद सीधे मैं आ गई थी किचन में। रक्षिता को मैंने यहाँ मैंगोस काट के दिए हैं, उसके मोस्ट ऑफ द फेवरेट फ्रूट है मैंगो। और रुद्राक्ष को मैंने दे दिया था मैंगो शेक, क्योंकि वो फ्रूट खाना बिल्कुल नहीं चाहता, तो मैंने उसको मैंगो शेक दे दिया था। सो गाइज़, ये वीडियो आगे भी है, बट मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि एक व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता। सो नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी। और ये आपको व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आगे के वीडियो के साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।